एक सास बहू की दिल को छू लेने वाली कहानी। नेहा की सास रमा जी आज सुबह से बहुत खुश थी। कभी हलवाई को निर्देश देती तो कभी फूल वाले को। साथ ही साथ बार बार दरवाजे की ओर भी देख रही थी। रमा जी खुश भी क्यों ना हो, उनकी तपस्या का फल जो है आज उसे मिल रहा था। तभी बाहर शोर सुनाई दिया, ढोल नगाड़े के साथ उनकी बहू नेहा आ गई। रमा जी ने बहू की आरती उतारी। नेहा सास के पांव छूने के लिए झुकी तो रमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रमा और नेहा के रिश्तेदारों दोनों सास बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सब रिश्तेदारों को विदा करके बाद रमा जी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखों के सामने वही पुरानी बातें घूमने लगीं। 4 साल पहले नेहा वो को धूमधाम से दुल्हन बनाकर घर में लाई थी। सब ठीक चल रहा था, पर उनके बेटे रवि का नेहा से दूर रहना उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे कि एक शाम उनका बेटा रवि ऑफिस से घर आया और बोला, माँ कहाँ हो तुम? रवि खुशी से चिल्लाया, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। माँ ने देखा रवि हाथ में प्रमोशन के पेपर्स थे तो वो भी बहुत खुश हुई। पर उस दिन के बाद से तो रवि ने नेहा से और भी ज़्यादा दूर रहने लगा। बात बात पर नेहा पर चिल्लाने लगा, उसे नीचे दिखाने की कोशिश करने लगा। उसका रोज का काम हो गया था। रमा जी ने उन दोनों के बीच की दूरियों को मिटाने का बहुत प्रयास किया, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। रवि की नज़रों में नेहा एमए पास पत्नी एक बहन जी से ज़्यादा और भी नहीं थी। वो नेहा को अपने काबिल नहीं समझता था, इसीलिए उसने अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा लिया था। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना और चला गया। जब भी रवि का फ़ोन आता तो माँ उसे नेहा को साथ ले जाने को बोलती, पर रवि को कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। रमा जी ने नेहा का मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता तो वो एक दिन नेहा को लेकर रवि के घर चली गई। रवि उन दिनों दोनों को देखकर भड़क उठा और अपनी माँ से साफ शब्दों में नेहा को साथ रखने से मना कर दिया। रमा जी गुस्से से कांप उठी और कहने लगी, अपनी जिस नौकरी का घमंड करके तू इतनी प्यारी बच्ची का दिल दुखा रहा है, मत भूल तुम्हें इस पद तक लाने में मैंने दिन रात एक किया है। जिस मुकाम पर आज तुम हो उससे भी ऊंचे पद पर कल नेहा होगी, ये मेरा वादा है। तुमसे इतना कहकर वो नेहा को लेकर घर गई। इस घटना से नेहा बिल्कुल टूट गई और डिप्रेशन में आ गई। नेहा के मम्मी पापा को इस बात का पता चला तो वो तुरंत नेहा को लेने उसकी ससुराल पहुंच गए, पर रमा जी ने नेहा को नहीं भेजा और उनको ये विश्वास दिलाया कि वो नेहा को सब कुछ दिलाएंगी जिसकी हकदार वो है। धीरे से धीरे रमा जी के प्यार और प्रयास से नेहा सामान्य हो गई। एक दिन वो नेहा से बोली, बेटा तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। उसे आईएएस की तैयारी करवाने में जुटा गई। वो बेहतर से बेहतर सुविधा नेहा को दिलवाती और जब देर रात तक नेहा जागकर पढ़ाई करती तो रमा जी स्वयं भी जागती। आखिर दोनों सास बहू की मेहनत रंग लाई और नेहा आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और 1 साल की ट्रेनिंग के लिए गई। वो आज ट्रेनिंग पूरी करके पोस्टिंग लौटकर हाथ में लिए पहली बार घर आ गई। जिसकी खुशी में ये आयोजन किया था कि नेहा ने रमा जी से पूछा, क्या सोच रही हो माँ आप? रमा जी बोली, कुछ नहीं, बस अतीत की कुछ बातें याद आ गई। नेहा बोली, माँ मुझे परसों की ही ज्वाइन करना है। वो कल सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। मुझे याद है मेरी अफसर बिटिया, रमा जी ने कहा तो दोनों हंस पड़ी। नेहा की पहली पोस्टिंग उसी विभाग में हेड ऑफिसर के रूप में हुई जिस विभाग में रवि काम करता था। पहले दिन जब सब कर्मचारियों का परिचय हुआ तो रवि शर्म के मारे नेहा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। 2-4 दिन में हिम्मत बटोर कर वो एक शाम नेहा के सरकारी बंगले पर उससे माफ़ी मांगने गया। माँ जी ने उसके गलत व्यवहार पर खूब
खरी खोटी सुनाई। रवि बोला, माँ मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ। आप जो चाहे मुझे सज़ा दे दो, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? अंतिम फैसला नेहा का होगा, क्योंकि तुम उसके अपराधी हो। रवि गिड़गिड़ाया और बोला, नेहा क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। रवि की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर नेहा इनकार न कर सकी और रवि के गले लग गई। पास में खड़ी रमा जी को गले से लगा लिया, जैसे आज उनके जीवन में नया सवेरा हुआ। दोस्तों, हमारी इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हमारी कहानी की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।